हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले पैराग्राफ टैग। ठीक है, देखो पैराग्राफ टैग जो है उसके अंदर हम पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इसको डायरेक्ट कोड करके लिखेंगे, देयर इज नथिंग थ्योरी अबाउट इट। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, देखो मैंने पहले भी बताया था, ये पहले का कोड है तो इसको हम हटा देते हैं। अगर तुम्हारे पास फाइल नहीं है, अगर तुम्हें फाइल ओपन करनी नहीं आ रही, फाइल में जाना है, जस्ट अ सेकेंड, ओपन फोल्डर में जाना है। अगर तुम्हारे पास कोई फोल्डर है तो ठीक है, वरना फिर तुम यहाँ पे क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके कहीं से भी क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हो। इसको कोई भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल हेलो डॉट एच टी एम एल। जब तुम एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल लगाते हो तब तुम्हें तुम्हारे वी एस कोड को मालूम चलता है कि तुम एच टी एम एल में कोड कर रहे हो, इसलिए हमें डॉट एच टी एम एल लगा रहे हैं। तो आई मीन अगर एच टी एम एल में कोड कर रहे हैं तो डॉट एच टी एम एल लगाना है, सी एस एस लिख रहे हैं तो डॉट सी एस एस लगाना है। ओके, फिर इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। सॉरी, सेम नेम है तो मैं कोई और नेम डाल देती हूँ, न्यू फोल्डर रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये ओपन हो जाएगा। आफ्टर दैट तुम्हें एक फाइल बनानी है, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या हेलो डॉट एच टी एम एल, तुम कुछ भी बना सकते हो, लेकिन हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो इंडेक्स वाली फाइल होती है वो तुम्हारे सबसे पहले शो होगी। जब तुम अभी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हारी इंडेक्स वाला जो पेज है, इंडेक्स के अंदर तुमने जो बहुत सारे कोड लिखे है वो तुम्हें शो होगा। मान लो कि मैं डॉट एच टी एम एल नाम से ए डॉट एच टी एम एल, बी डॉट एच टी एम एल, सी डॉट एच टी एम एल बना दूँ, लेकिन सबसे पहले इंडेक्स ही शो होगा, इसलिए हमेशा हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इतने सारे पेजेस आई मीन डॉट एच टी एम एल की फाइल्स नहीं है। अगर तुम अभी कोई भी नाम दोगे तो सबसे पहले यही शो होगा। एनीवेज, तो अभी जो है, अभी हम देख रहे हैं पी टैग डॉट एच टी एम एल लगाया है, इसलिए इसको मालूम है कि हम अभी एच टी एम एल की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हमें एच टी एम एल के ही टैग शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम कुछ लिख रखा है, अब तक हम क्या देख रहे थे कि हम अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे मार्क को टाइप करेंगे और फिर एंटर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड आ जा रहा था। अब जो ये बॉयलर प्लेट कोड है, ये हमारे हेल्पफुल होता है जिससे कि हमारी वेबसाइट अच्छे से शो हो। अगर तुम इस बॉयलर प्लेट कोड को नहीं लिखोगे तब भी तुम्हारी वेबसाइट शो होगी ब्राउजर में, ऐसा नहीं है कि वेबसाइट शो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम पी टैग देख रहे हैं तो हम पी में कुछ लिखते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर, अगर तुम इसके अंदर लॉरेम लिखोगे, एल ओ आर ई एम, और फिर एंटर क्लिक करोगे तो फिर तुम्हारे पास कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाएंगे जो कि हेल्पफुल होता है कि क्या क्या लिखूं, तो हम कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखो यार, ये तो थोड़ा सा तुम्हें स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तुम आल्ट प्लस जेड क्लिक करोगे तो रैप टेक्स्ट हो जाएगा। अब तुम्हें स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी सिंगल स्क्रीन पे सारा का सारा कोड में शो होगा। सो अगर अभी हम इसको देखें, वी हैव अ न्यू लाइव सर्वर, ये तुम्हें ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करें, सो वी कैन सी दिस इज आवर HTML हेड। अगर हमने हेड नहीं डाला तो इसने खुद से डाल दिया, हम समझेंगे ये क्यों चीजें होती है या किस लिए है। एंड आफ्टर दैट वी हैव दैट पैराग्राफ टैग। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए, है ना, लाइक मान लो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के बाद मुझे स्पेस चाहिए, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट हो, तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ, फिर कंट्रोल एस से सेव करूँ और मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। पैराग्राफ इज समथिंग जो सिंगल लाइन में ही चलता है, तुम चाहे कितने ही स्पेस दे दो वो उस स्पेस को इग्नोर करता है। ठीक है, जो पैराग्राफ टैग है वो स्पेस को इग्नोर करता है, ये तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे और भी स्पेसेस दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस दे दिया है, यहाँ पे कुछ स्पेस दिया है, अगर मैं सेव करके यहाँ पे जाऊँ तो अभी भी मुझे वो स्पेस शो नहीं होंगे, क्योंकि जो अभी हमारा ब्राउजर है वो उन स्पेसेस को इग्नोर कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें दूसरा पैराग्राफ लिखना है, वरना फिर तुम्हारे स्पेसेस जो है वो इग्नोर होते जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि मेरा जो ये पैराग्राफ है ये अगेन स्टार्ट हो यहाँ से, तो तुम्हें यहाँ पे तो एक तो पैराग्राफ क्लोज कर दो। मैंने कुछ नहीं किया है, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे पैराग्राफ ओपन था, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। अब अगर हम चेक करें तो मुझे सिर्फ इतना ही शो होगा जितना सा, एक सेकेंड,
तो अब मुझे जो है ये यहाँ पे शो हो रहा है अलग से। देखो ये तो बिना इसके भी शो हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ना ये तुम्हारा जो SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो वहाँ पे ये चीज़ें ठीक नहीं लगती, तुम बिना टैग्स की इन चीज़ों को नहीं लिख सकते हो। सो फॉर दैट हम यहाँ पे भी एक पैराग्राफ हमें टैग अलग से लगाना है। ये ओपनिंग टैग है और इसके लास्ट में क्लोजिंग टैग आएगा। नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे अब मेरे गैप है और यहाँ पे मेरे इन दोनों के बीच में गैप है। अगर तुम्हें गैप्स देने हैं तो फिर तुम्हें ये तरीका आजमाना पड़ेगा। और भी तरीके हैं स्पेस देने की, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें अलग अलग से पैराग्राफ देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ वर्ड्स के बीच स्पेस देना है, देन वी विल सी क्या लिख रही हूँ, इसमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये हम आगे जाके सीखेंगे। बाकी अगर तुम याद रखना चाहते हो तो तुम याद रख सकते हो। And we will paste it multiple times। मैंने 4 टाइम इसको पेस्ट किया, इट मीन्स इट्स गिविंग मी स्पेस ऑफ 4। तो तुम 4 बार स्पेस क्लिक करोगे, वहाँ पे जितना गैप जनरेट होगा, इसको मैंने 4 टाइम्स क्योंकि यहाँ पे पेस्ट किया है, तो फिर मुझे 4 टाइम्स का गैप मिलेगा। इफ वी सेव इट देन वी विल सी, तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस आ गया। ये देखो यहीं पे रखा था हमने फ्यूगिट FUGI, ठीक है, और इसके बीच में, तो वहाँ पे मुझे इतना स्पेस मिल गया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल नीचे आ जाए, है ना, बिना पैराग्राफ टैग को यूज किए, सो वी कैन यूज अ टैग कॉल्ड BR। और अब हम इसको सेव करें और रिफ्रेश करें, सो ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग टैग। हम इसके बारे में भी आगे जाके जानेंगे। सो आई होप ये तुम्हें क्लियर है पैराग्राफ टैग क्या है। पैराग्राफ टैग में जो स्पेसेस होती है वो इग्नोर होती है। अगर तुम्हें नया लाइन स्टार्ट करना है तो फिर तुम्हें दूसरा पैराग्राफ टैग यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन यूज ब्रेक। लेकिन ये भी हम कुछ ही जगह में करते हैं, हर जगह ये सारी चीज़ें काम नहीं होती हैं, जिससे कि हमारा जो वेबसाइट है वो अच्छे से रेंडर हो सके, अच्छे से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि जब भी हमारी कोई वेबसाइट सर्च कर रहा है, अगर हम कितने अच्छे से कोड लिखते हैं वो चीज़ भी डिपेंड करती है कि हमारा वेबसाइट कितने ऊपर शो होगा। सो दैट्स वाई हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे स्टाइलिंग वगैरह में, वरना फिर जो एक प्रॉपर वो है उसी से हम कोड लिखेंगे। सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि पैराग्राफ टैग क्या है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।